नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार साथियों, मैं चर्चा कर रहा हूँ अपने मनुस्मृति पर। साथियों, मनुस्मृति धार्मिक पुस्तक है या आध्यात्मिक पुस्तक है, इस पे विचार करना चाहिए। साथियों, मनुस्मृति देखा जाए तो कर्तव्य बोध का पारायण कराती है। हमें अपने कर्तव्यों को बताती है कि हमें अपना कर्तव्य कैसे करना चाहिए और किस वर्ण के लोगों को किस व्यवस्था में रहनी चाहिए। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं किया हुआ है। कुछ हमारे पुरानी परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनका पालन करने का उसमें नियम बताया गया है। लेकिन साथियों, मेरा मानना है रिवाजों को बदला जा सकता है, भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है, जो सही है उसे अपनाया जा सकता है। मनुस्मृति में लिखा है कि अगर अपने से कोई श्रेष्ठ सामने से गुजर रहा है, हम अगर चारपाई पे बैठे हैं या किसी स्थान पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो हमें उनके सम्मान में उठ जाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। खासकर अगर कोई गुरु हो या पिता तुल्य हो। सच बात है साथियों, अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमें उनके सम्मान के लिए उठ जाते हैं। और हमें भी सिखाया गया है ये चीज़, स्कूलों से, ऑफिस से और घर से। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि ये जो हमारी जो पुरानी परंपराएं थी, उनको ही एक बुक में लिखा गया। उस बुक को लिखने में शायद थोड़ी जल्दीबाजी हुई है, क्योंकि उदाहरण देकर के किसी चीज़ को नहीं समझाया गया है। बस लिखते हुए लेखक चले गए हैं जल्दी जल्दी। मैं इस पे चाहूँगा कि जो हमारे देश के विद्वान वर्ग हैं वो उस पर टीका प्रकाशित करें, उसका संदर्भ बताएं कि इस किस संदर्भ में इसको लिखा गया है। साथियों, जब आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं या कोई अन्य पुराण पढ़ते हैं, तो आप में उसका भावार्थ टीका सहित बताया गया रहता है, किस परिप्रेक्ष्य में क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ पे एग्जाम्पल देकर के समझाया गया हो कि ये चीज़ है, ऐसे नहीं करनी चाहिए, या इसको क्यों यहाँ पे कहा गया है। साथियों, परिस्थितियाँ बदली हैं, लोगों की भावनाएं भी बदली हैं, लोग जागरूक भी हुए हैं। हमारे देश में सती प्रथा थी, कब थी? बीच में, सतयुग में नहीं थी, द्वापर में भी नहीं थी, त्रेता युग में भी नहीं थी, कलयुग में आई, वो भी बीच में आई किसी कारणवश आई होगी, उसका समाप्त हुआ ना। इसी प्रकार से साथियों, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समाज के लिए देखने में तो अच्छी हैं, लेकिन अगर वो लागू नहीं कर सकते तो उसे हमें लागू नहीं करनी चाहिए। सब समझने का फेर है। कोई भी जो धार्मिक ग्रंथ है वो हमें परिस्थिति और काल के अनुसार चलना सिखाते हैं साथियों। हमारी परिस्थिति क्या रही होगी, उस समय की जो ज़रूरतें होंगी वो कैसी रही होंगी, उस हिसाब से हमारे किन्हीं किन्हीं ग्रंथों का लेखन हुआ है साथियों। मनुस्मृति उस पौराणिक व्यवस्था का अंश हो सकता है। हम उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये हमें मनुस्मृति में बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया गया है। मनुष्य को संध्या करना चाहिए साथियों। खासकर मनुस्मृति में
ब्राह्मणों पर ही जोर दिया गया है कि ब्राह्मण अपना कर्म सुधारे। साथियों, मनुस्मृति में एक चीज़ और लिखी हुई है कि मुख से ब्राह्मण का, कंधे से क्षत्रियों का, पेट से वैश्य का और पैरों से शूद्र का अवतरण हुआ है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता साथियों। मेरा अपना विचार है, क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है, कर्म से होता है साथियों। तो हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को गहराई से पढ़ेंगे उतने हम विचलित होंगे। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी कर्म में लगे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी अपनी ईमानदारी से करिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यवसाय ईमानदारी से करिए। आप कर्मकांड करा रहे हैं, पांडित्य कर्म करा रहे हैं, आप उसको अपनी ईमानदारी से कराइए। कोई सेवक है, चौकीदारी कर रहा है, सेना में काम कर रहा है, डॉक्टरी पेशा का काम कर रहा है, आप लोग अपना काम को अपनी ईमानदारी पूर्वक करिए। किसी धार्मिक ग्रंथों के चक्कर में आप लोग ना पड़ें, क्योंकि हम किसी भी धार्मिक ग्रंथों के चक्कर में पड़ेंगे तो हम अपने रास्ते से भटकेंगे। हमारा कर्म क्या है, हमें उसे देखना है साथियों। धार्मिक ग्रंथ हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर भी एक चेतना का जागृति हुई है साथियों। हम अपने मन से खुद विचार करें कि सही क्या है, गलत क्या है। साथियों, एक भ्रांति थी, पहले के ज़माने में लोग कहते थे रात में बाल नहीं कटाना, रात में नाखून नहीं काटना। लेकिन आज साथियों, मनुष्यों के पास समय का इतना अभाव हुआ है कि आधे से अधिक लोगों का बाल और नाखून रात में ही काटा जा रहा है। हो सकता है पहले के ज़माने में लाइट का प्रबंध न हुआ हो, अंधेरा रहा हो, इसलिए बनाया गया हो। आज हमारे पास लाइट की व्यवस्था है। शहरों में, अपने देश से लेकर के विदेशों में जो भी हमारी ज़रूरत का काम होती है वो लाइट के उजाले में हो जा रही है। तो क्या हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे कि हम रात को नहीं करेंगे? साथियों, हमारी ज़रूरतें और परिस्थितियां हमारा तय करेंगी कि हमें क्या करना है। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि स्त्रियों को जब बच्ची हो तो पिता के संरक्षण में, थोड़ा और बड़ी हो तो भाई के संरक्षण में, थोड़ा और बड़ी हो तो पति के संरक्षण में, और जब वृद्धावस्था को प्राप्त की तो पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। साथियों, ये बात कहाँ गलत है? सही भी है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा किन स्त्रियों के लिए है, क्योंकि स्त्रियों में भी आजकल जागरूकता बढ़ी है साथियों। स्त्रियां भी आज हमारे देश की नेतृत्व कर रही हैं। आज हमारे देश की स्त्रियां प्रधानमंत्री बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं और सेना में अफसर बन रही हैं। क्या उनको भी किसी की संरक्षण की जरूरत है? इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनका हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। जब हम खाली समय में हो तब फालतू की चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जो हम अपना कर्म कर रहे हैं उस कर्म को हमें करना चाहिए, उसी कर्म से हमारी सद्गति हो जाएगी। और मनुष्य जितना ही किसी चीज़ में उलझेगा उतना ही फंसता जाएगा साथियों। मेरे से विचार मांगा गया है, मैं अपने विचार को प्रकट कर रहा हूँ। मैं किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखता हूँ साथियों। जो कहूँगा सच कहूँगा, क्योंकि कहा गया है धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं, हमें बस सत्य मानना चाहिए। जो हमारी अंतरात्मा आवाज़ दे उस चीज़ को हमें करनी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारी आत्मा, हमारा मन गवाही दे वो काम सही है, हमारा मन हमें रोके वो काम गलत है। साथियों, अभी और कुछ भी बातें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम जी, सुप्रभात।
राधे राधे।